दूसरों की गवाही सुन करके अपने जीवन में छुटकारा कैसे हासिल करें। आज आप हो सकते हैं कर्ज में, निराशा में, डिप्रेशन में, असफलता में, बीमारियों में, किसी भी विषम परिस्थिति में। तो हम अपनी परिस्थिति से दूसरों की गवाही सुन करके कैसे बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। एक छोटा सा मैसेज मैंने लिया है कि दूसरों की गवाही सुन करके हम अपने जीवन में छुटकारा कैसे हासिल करें। मेरा विश्वास है कि आज का वचन और आज की बातों को, आज की गवाही को जब आप सुनेंगे तो सच में आपको समझ में आएगा कि हमको दूसरों की गवाही सुनना कितना जरूरी है। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित, आनंदित और स्वस्थ रहें। आमीन। हम मैसेज को शुरू करने से पहले एक वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती 15 अध्याय उसके 21 से लेकर के 28 पद तक को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ एक कनानी जाति की स्त्री का विश्वास का एक दृष्टांत, एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं उसके 26 और 27 पद को पढ़ता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर स्त्री ने कहा 27 पद में, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। मैंने इस वचन को इसलिए लिया है, यहाँ पर एक गवाही है एक छुटकारे के पीछे। स्त्री को यीशु मसीह ने, जब हम पूरा पढ़ेंगे मत्ती 15 का 21 से लेकर 28 पद को, तो यहाँ पर एक स्त्री अपनी बेटी के छुटकारे के लिए जब यीशु मसीह के पास चिल्लाते चिल्लाते आती है, यीशु मसीह कहते हैं, जब चेले बताते हैं कि प्रभु ये आ रही है, चिल्ला रही है, इसको, इससे बात करे, इसको जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं इज़राइल की भेड़ों को छोड़ करके दूसरों के लिए नहीं आया हूँ। फिर भी स्त्री आई, तो स्त्री को यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। पर स्त्री ने कहा कि प्रभु, जिस मेज पर वो बच्चे खाते हैं उससे जो गिरता है उसका चूर-चार हम लोग खाने वाले हैं। दैट मीन यहाँ पर इस वचन को जब आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर स्त्री ने गवाही को ध्यान में रखा था, यीशु मसीह के चरित्र को ध्यान में रखा था, यीशु मसीह के काम करने के तरीके को ध्यान में रखा था, और यहाँ पर उसने बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया। यहाँ पर वो जा सकती थी, कुत्ता बोल रहा है करके, मैं इसके पास आई हूँ छुटकारा हासिल करने के लिए, लेकिन मेरे को कुत्ता बोल रहा है, एक इंसान को कुत्ते से तुलना कर रहा है। तो उसने कितनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया। तो यहाँ पर इसने किसी न किसी की गवाही सुन करके रखी थी, इसको यीशु मसीह के बारे में पता था, और ये वहाँ पर खड़ी रही। अगर ये चली जाती तो इसको छुटकारा नहीं मिलता। आखिर में क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को अच्छा कर दिया है। आमीन। तो यहाँ पर इस स्त्री ने किसी की गवाही सुन करके रखी थी, अगर आप इसके मीनिंग को समझे तो। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी परिस्थिति में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आज आप ये समझ गए तो आप अपने छुटकारे की ओर कदम बढ़ाएंगे। देखिए, छुटकारे बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार से वचन बताया जा सकता है और बताया जा रहा है, छुटकारा भी हम प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सब कुछ है, उसमें से बहुत से छुटकारे में से एक प्रकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा करके आप अपना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आमीन। तो देखिए, अब आप हो सकते हैं किसी बीमारी में, किसी लड़ाई में, झगड़े में, निराशा में, किसी भी बात में आप आज हैं और आपको उससे छुटकारा चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब ऑनलाइन एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो आज आपको क्या करना है, जैसी परिस्थिति में आप है, वैसी परिस्थिति में जो लोग रहे हैं, तो आज आपको ढूंढना है ऐसी गवाहियों को यूट्यूब में, ऑनलाइन, या जिस चर्च में आप जाते हैं। तो आपको कैसे गवाही सुनना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आपको गवाही सुनना है, आप चाहे बीमारी में हैं, किसी भी बीमारी में, तो जिस व्यक्ति ने उस बीमारी से चंगाई पाई है, अब उस व्यक्ति का जो टेस्टिमनी दिया जाता है वो शॉर्ट में दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें डिटेल में बताया जाता है कि इस प्रकार से इसने चंगाई या छुटकारा, जिस भी सिचुएशन में थी उसमें से छुटकारा पाया है। तो उसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको। क्यों सुनना है, क्योंकि उसको जिसने छुटकारा दिया, हमको भी छुटकारा देने वाला वही है। तो जब उसको उसने छुटकारा दिया तो हमको क्यों नहीं देगा। जब वो परमेश्वर की संतान है तो हम भी परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ आ रहा है।
अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ समझ आ रहा है करके, या आप समझ पा रहे हैं, जो भी आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। हालेलुया, मेरे प्रभु आपको आशीष दे। तो देखिए, जब आप उसको सुनेंगे तो उसको फिर आपको समझना है कि उसने कैसे प्रार्थना की, कैसे जीवन बिताया है, कैसी संगति रखी है, कितना उपवास किया है, उसका पूरा जीवन का स्टडी करना है आपको, उसकी गवाही को पूरी स्टडी करना है अच्छे से। तो जो उसने प्रार्थना में समय बिताया है, जो उसने विश्वास रखा है, जो उसने कठिनाइयाँ फेस की, उस हर एक चीज़ को देखना है, और उसने कैसे विश्वास रख के प्रभु के सामने खड़ा रहा है या रही है, और अपने चंगाई को पाई है, पाया है, उसको आपको देखना है। हालेलुया। आज आप देखिए, चर्च में बहुत कम लोग होते हैं जो गवाही को ध्यान से सुनते हैं। इवन अगर हम ऑनलाइन देखें तो हम गवाहियों को सुनने के लिए नहीं, जब पास्टर प्रचार करने के लिए, भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करने के लिए आ जाता है तो हम तब मीटिंग में जुड़ते हैं, लेकिन ये गलत है। हमको पूरी आराधना, पूरी गवाही को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। तो जब हम किसी गवाही को सुनते हैं तो सेम हम उसको कॉपी करके, उसको फॉलो करके छुटकारा अपना हासिल कर सकते हैं। गवाही क्यों दी जाती है? आप कभी सोचिए, गवाही क्यों दी जाती है? क्या उस चर्च को बढ़ाने के लिए? हाँ, प्रभु की महिमा के लिए गवाही दी जा रही है, लेकिन उसके पीछे एक वजह ये भी है कि उसकी गवाही को देख करके हमारा विश्वास बढ़ता है कि उसको प्रभु ने छुड़ाया, प्रभु मुझे भी छुड़ाएगा। आमीन। इसलिए भी गवाही दी जाती है, एक तो प्रभु की महिमा के लिए, दूसरा कि हम उससे अपने विश्वास को बढ़ाएं, उस गवाही को सुन करके हम भी ठहरे रहें, इसलिए गवाही दी जाती है। तो जो आपको गवाही ऐसी ढूंढनी है, और उसने कैसे प्रभु में फेथ रखा, इस बात को ध्यान लगाना है, और वैसे काम करना है, वैसे प्रार्थना करनी है, तो प्रभु ने उसको छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे विश्वास है कि आज से आप अपने जैसी गवाहियों को ढूंढेंगे। अब चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, अगर आपको सेवा करना है, आप अभिषेक ढूंढ रहे हैं, वैसे लोगों को देखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसे लोगों, जैसा आपका माइंड सेट है वैसे लोगों को, उनकी गवाही को देखिए, पढ़िए, उनने कैसे प्रभु के साथ संबंध बनाया है, कैसे जीवन बिताया है, तो सेम चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। वचन में लिखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दैट मीन्स, इस वचन को लेने का मतलब, आप जैसी संगति करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो आप जब जैसी गवाही को सुनेंगे, जैसा आपका जीवन है, तो आप जब ऑटोमेटिकली बार बार बाबा सुनेंगे, तो वैसे वो सेम स्पिरिट आपको फॉलो करने लगेगी, वो सेम स्पिरिट आप में इम्पार्ट हो जाएगी, वो सेम छुटकारा आप में इम्पार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप ढूंढेंगे ऐसी गवाहियों को, और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आमीन। ये छोटा सा मैसेज देने के पीछे मेरे एक ही उद्देश्य है कि कलीसिया समझे कि छुटकारा कैसे मैं ले सकती हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह तो छुटकारा देना चाहता है, पर आज हम पर भी कुछ निर्भर करता है। अगर हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, कैसे आएगा? वचन में लिखा, प्रभु के पास आओ तो भी तुम्हारे पास आएगा। तो आज हमको प्रभु के पास आना है, किसी गवाही को सुन करके अपने विश्वास को बढ़ाना है, और प्रभु से अपने छुटकारे को, चाहे बीमारी में है, कर्ज में है, निराशा में है, जिस भी बात में है, उससे छुटकारा ले लेना है। प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम, मेरे पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, जब भी सुनते हैं प्रभु, तेरा छुटकारा उनके जीवन में आए। हम सभी प्रभु दूसरों की गवाही को सुन करके अपने विश्वास को तेरे ऊपर और अधिक उठाने वाले हो जाए। मेरे पिता, जितने भाई और बहन सुनते हैं, उन्हें यीशु मसीह के नाम में आशीष कहता हूँ प्रभु। जो जिस भी परेशानी में छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बच्चे में लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरे सुन करके तुझे छुड़ाऊंगा करके। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने भाई बहन प्रभु आज ट्रबल में है, निराशा में, हताशा में, जिस भी परेशानी में, आपने इस कनानी स्त्री की बेटी को छुटकारा दिया मेरे पिता। आज मेरा प्रार्थना है कि कनानी स्त्री ने जैसे आप पर विश्वास रखा प्रभु, वैसे हम आप पे विश्वास कर सके, और जैसे आपने उसे छुटकारा दिया, आप हमें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम। हमें विश्वास का आत्मा दीजिए, हमें प्रार्थना का आत्मा दीजिए। मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए। आप जैसा चाहते हैं हमारे जीवन में काम कीजिए। यीशु मसीह के नाम में अपनी पवित्र आत्मा से, उसके सामर्थ्य से अभिषेक कीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य को ढेल दूंगा। मेरे पिता, आपसे मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आप अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए। मेरे प्रभु, जिस भी छुटकारे
की आवश्यकता हमारे जीवन में है। यीशु मसीह के नाम में वो छुटकारा आप हमें दीजिए। मेरे पिता, आपके वचन में लिखा, आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, आप क्रोध करने में धीरजवंत है, लेकिन प्रेम करने में प्रभु आप आतुर हैं। हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु आप चाहते हैं। क्रूस में आपने पूरा छुटकारा हमारा कर दिया है प्रभु। आज जो पूरा छुटकारा मैं हर एक भाई और बहन के जीवन में जो छुटकारे की आस और प्यास लिए तेरे सम्मुख है प्रभु, उनके जीवन में एक छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। ये वचन बहुत से लोगों तक के जो नीडी हैं प्रभु, जिन्हें आवश्यकता है इस वचन की, उन तक के जानने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम। प्रभु, आपने उन लोगों तक के इस मैसेज को पहुंचाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद देता हूँ। तो यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। may God bless you all।